हे एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स की नगरी। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है डिसोल्यूशन ऑफ पानी पंप का क्वेश्चन नंबर 21। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास। इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास पार्टनर का लोन है, पार्टनर एसेट को टेक ओवर करेगा और बहुत सारी चीजें देखने मिलेगी इस क्वेश्चन के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नंबर 21। सबसे पहले परफॉर्म बनाएंगे पर्टिकुलर अमाउंट यहां लिखेंगे डेबिट एंड क्रेडिट, ऊपर लिखेंगे रिलेशन अकाउंट एवं 31 मार्च 2024। अगर आपका ईयर गिवन है तो ईयर लिखेंगे, अगर ईयर गिवन नहीं है तो ईयर नहीं लिखेंगे। तीन पार्टनर है PQR, रेशियो हमारे पास 3:1, इनका रेशियो है 3:1। तो सबसे पहले हर एक क्वेश्चन को स्टार्ट करना है, जितने भी एसेट्स हैं वो डेबिट वाली साइड लिखेंगे। तो एसेट्स है हमारे पास सबसे पहले टू डेटर को जो ट्रांसफर करेंगे वो विदाउट प्रोविजन करेंगे, मतलब प्रोविजन से पहला वाला डेटर हम ट्रांसफर करेंगे। उसके बाद है हमारे पास स्टॉक, तो लिखेंगे टू स्टॉक 40,000। उसके बाद लिखेंगे शेयर टू 3,000 शेयर है हमारे पास ए लिमिटेड के, ये हमारे पास 30,000। 3,000 उसकी क्वांटिटी है, 30,000 उसकी अमाउंट है। क्वांटिटी से मतलब नहीं है, अमाउंट से मतलब है। मोटर कार 75,000। टू प्लांट 80,000। क्या ट्रांसफर नहीं होगा? कोई भी कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, कोई भी एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कोई भी कैपिटल अकाउंट, कोई भी करंट अकाउंट ट्रांसफर नहीं होगा। उसके बाद सारी लाइबिलिटी ट्रांसफर करेंगे, लेकिन सबसे पहले ट्रांसफर करेंगे बाय प्रोविजन, यह हमारे पास 1200। उसके बाद ट्रांसफर करेंगे सारी लाइबिलिटी बाय बैंक ओवरड्राफ्ट, यह हमारे पास 12,000। उसके बाद ट्रांसफर करेंगे बाय क्रेडिटर्स 70,000। उसके बाद ट्रांसफर करेंगे बाय मिसेस पी लोन, पी हमारा पार्टनर है, उसकी मिसेस का लोन है हमारे पास 25,800। क्या ट्रांसफर नहीं करेंगे? ऑल कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब जितने भी एसेट एंड लायबिलिटी सब ट्रांसफर कर चुके हैं। अगर आपने क्वेश्चन यहां तक भी कर दिया तो आपको 1.5 मार्क्स मिल जाएगा 6 मार्क्स से क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि CBSE बोर्ड के अंदर ये क्वेश्चन 6 मार्क्स का आएगा और सारे एसेट, सारी लायबिलिटी और प्रोविजन ट्रांसफर करने के 1.5 मार्क्स मिलते हैं। हाफ मार्क्स सारे एसेट ट्रांसफर करने के, हाफ मार्क्स प्रोविजन ट्रांसफर करने का और हाफ मार्क्स लाइबिलिटी को ट्रांसफर करने के। तो अभी ये क्वेश्चन कहता है द फर्म वाज डिसॉल्व ऑन दैट डेट द फॉलोइंग अरेंजमेंट वाज मेड। सबसे पहले वो कहते हैं एसेट रियलाइज हुए, डेटर रियलाइज हुआ 15,000 का। तो हम यहाँ पे जब भी हमारे पास कोई एसेट बिकेगा तो हमें लिखेंगे बाय बैंक, हेडिंग डालते हैं और फिर लिखते हैं डेटर रियलाइज हुआ हमारे पास 15,000। वो कहता है प्लांट 30% के डिस्काउंट पे रियलाइज हुआ, तो प्लांट कितना है हमारे पास? प्लांट है 80,000 का, तो 80,000 में से 30% लेस कर देंगे, तो 80 का 30% आ जाएगा हमारे पास 24,000। तो यहां पे आ जाएगा हमारे पास 56,000। अभी ये कहता है मार्केट वैल्यू ए शेयर की 16 रुपए पर शेयर है। हाफ शेयर तो सोल्ड करें मार्केट के अंदर और हाफ शेयर PNQ ने लिए, तो हमारे पास इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहां पे लिखेंगे शेयर 3,000 शेयर है, 16 रुपए का एक शेयर है, तो 48,000 के शेयर हो गए। हाफ को सोल्ड कर दिया, मतलब 24,000 को सोल्ड कर दिया मार्केट वैल्यू पे, मार्केट के अंदर, तो 24,000 तो बैंक में आ जाएगा। एंड हाफ जो बचे 24,000 वो कह रहा है कि हमारे पास PNQ ले रहे हैं, पार्टनर 3 है लेकिन
टेक ओवर कर रहे हैं दो पार्ट में, पी एंड क्यू। अब पी क्यू एंड आर इन तीन का रेशियो तो है 3:1, लेकिन पी एंड क्यू टेक ओवर कर रहे हैं, तो पी एंड क्यू किस रेशियो में टेक ओवर करेंगे, 3:2 में। तो 3-4 लाइन छोड़ के लिख देंगे, क्योंकि हमारे पास और भी चीजें आ सकती है ट्रांसफर करने के लिए। तो लिखेंगे बाय पी कैपिटल बाय क्यू कैपिटल। इस 24,000 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो आ जाएगा हमारे पास 14,400, 9,600। ब्रैकेट में लिख देंगे शेयर। हमारे पास याद रहेगा कि इन्होंने शेयर टेक ओवर करे हमारे पास ए कंपनी के। उसके बाद एक क्रेडिटर है जिसने 50,000 की मोटर कार ली फुल सेटलमेंट में, और बैलेंस हमने उसे पेड करा 2% डिस्काउंट के साथ। तो अभी हमारे पास यहां लिखेंगे टू बैंक, और यहां लिखेंगे क्रेडिटर। तो पहले क्रेडिटर देखते हैं कितने के हमारे पास। क्रेडिटर हमारे पास 70,000 के। 70,000 के क्रेडिटर है टोटल हमारे पास। इसमें से 50,000 वाले क्रेडिटर ने मोटर कार ली फुल सेटलमेंट में, तो 70,000 में से 50,000 के बचे कितने, 20,000। अब जो रिमेनिंग क्रेडिटर हैं 20,000 वाले क्रेडिटर, उन हमने 2% डिस्काउंट के साथ पेड किया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिटर 20,000 है, इसका 2% आ जाएगा हमारे पास 400, क्या लिखेंगे 19,400। अभी एक्सपेंसिव हुए 6,000 के, तो यहां पे लिखेंगे एक्सपेंसिव 6,000, ये हम पेड कर देंगे बैंक के अंदर। अभी कहता है पी एग्री टू डिस्चार्ज वाइफ लोन, पी ने अपनी वाइफ को लोन डिस्चार्ज किया, तो 3-4 लाइन थोड़े लिख देंगे टू पी, और ब्रैकेट में लिख देंगे वाइफ लोन, मतलब पी ने अपनी वाइफ का लोन डिस्चार्ज किया। तो पी की वाइफ का लोन है हमारे पास 25,800। अब वो कहता है हमारे पास सारी एडजस्टमेंट हो चुकी, तो सबसे पहले अबाउट द बैंक ओवरड्राफ्ट कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो फुल पेड करेंगे। यहां पे लिखेंगे बैंक ओवर ड्राफ्ट, ये हमारे पास 12,000। अबाउट द बैंक ओवरड्राफ्ट कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो उसको हमने फुल पेड किया। अब ये कहते हैं स्टॉक वर वैल्यू 30,000 एंड दिस वाज टेकन अप पी एंड क्यू इक्वली, तो स्टॉक को पी एंड क्यू ने इक्वली ले लिया। 36,000 का स्टॉक था, तो लिखेंगे बाय पी, ब्रैकेट में लिखेंगे स्टॉक, फिर लिखेंगे बाय क्यू, ब्रैकेट में लिखेंगे स्टॉक। स्टॉक है 36,000, तो 18,000 एंड 18,000। अब एक बार चेक कर लेते हैं, हमारी सारी लाइबिलिटी तो हो चुकी, एसेट में हमारे पास डेटर हो चुके, स्टॉक हो चुका, शेयर हो चुके, मोटर कार को क्रेडिटर ले गया, प्लांट हो चुका। तो अब क्या करेंगे, अब इसको टोटल कर लेंगे। अगर हमारी डेबिट साइड ज्यादा है तो हमारा लॉस, अगर हमारी क्रेडिट साइड ज्यादा है तो हमारा प्रॉफिट। बैंक वाले अमाउंट को प्लस कर लेते हैं, तो आ जाएगा हमारे पास 95,000। अब मेरा डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 3,08,400, और मेरी क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 2,64,000। मेरा डेबिट ज्यादा है तो बोथ साइड डेबिट की अमाउंट डालता हूं। अब डेबिट में से क्रेडिट को माइनस करूंगा, तो मेरे पास यह आ जाएगा लॉस 44,400। यहां पे लिखूंगा बाय नेट लॉस 44,400। इसको पी क्यू आर में डिस्ट्रीब्यूट कर लूंगा, रेशियो मेरे पास 3:1, तो आ जाएगा 3/6, 2/6, 1/6, 22,200, 14,800, 7,400। तो इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। आई होप कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। इस क्वेश्चन रिगार्डिंग जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें अपने उन सारे फ्रेंड को
जो ढूंढ रहे हैं चैनल, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे कंप्लीट सॉल्यूशन मिलता है अकाउंटेंसी का चैप्टर वाइज। मिलते हैं जल्दी न्यू डे के अंदर न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव अ नाइस डे।